एकदम जरूर योगी जी को जरूर देखना चाहेंगे। उनके वजह से यहाँ गुंडागर्दी और मतलब काम जो भी हो रहा है सारा अच्छा हो रहा है। मोदी जी ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है बाबा का। 5 साल में जो काम हुआ है आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। ये आज कानून के हिसाब से देखा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। एक समय था छोटा सा नेता भी जाके कुछ लड़ाई होता रहा जाके बोलता रहा मेरे आदमी छोड़ दीजिए। अब क्यों नहीं भाजपा का नेता जाकर छोड़ाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई और इस सरगर्मियों के बीच अगर हम बात करते हैं वाराणसी की तो इस समय हम वाराणसी पहुंचे हैं और वाराणसी की इन गलियों में जो चहल पहल हम देख पा रहे हैं और बार बार जिस तरह से इस चुनाव में रोजगार को लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि लोगों बेरोजगार है, रोजगार की कमी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इन गलियों के बीच वाराणसी की तो ये ऐसा स्थान है जहां पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है, लोग दूर दूर से आते हैं और यह वजह रही पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर काफ़ी बार दौरा हो चुका है और वो यहाँ पर आए। उन्होंने पर्यटकों को बढ़ावा भी दिया है जिस तरह से यहाँ पर विकास की कड़ी में कार्य किया गया। अब देखना यह है कि वाराणसी की इन गलियों में लोगों के दिल में कौन है, गठबंधन या फिर एक बार भगवा यहाँ पर लहराने वाला है। इन सभी बातों के लिए चलिए हम इन गलियों में चलते हैं, लोगों से जानते हैं काशी विश्वनाथ की इन गलियों में किस तरह से लोगों के दिल में क्या छुपा है, भगवा है या फिर गठबंधन या फिर कांग्रेस। इन सभी बातों के लिए हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से। जैसे यहाँ पर यूथ है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर इस बार चुनाव में क्या भगवा लहराएगा या गठबंधन? नहीं, भगवा ही लहराएगा। भगवा कैसे लहराएगा, क्या काम किया भगवा ने? पता नहीं। जिस तरह से आपने देखा कि इनका कहना, आप कहाँ से आए यहाँ पर? महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ पर किस तरह देख रहे हैं, यहाँ पर कितना आपको अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर कितना विकास दिख रहा है? जबरदस्त है, काशी विश्वनाथ जी का बहुत जबरदस्त है। पीएम मोदी के यहाँ आने से क्या लगता है ये और भी ज्यादा अच्छा होगा और योगी जी आने से। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? मुंबई से। किस तरह देख रहे हैं यहाँ पर? रहने वाला हूँ देवरिया का। तो किस तरह देखते हैं, पहले किस तरह आप देखते थे यहाँ पर और अब किस तरह देखते हैं? पीएम मोदी काफी यहाँ पर आना जाना होता है, क्या लगता है कितना यहाँ पर काम अब होने लगा है? काफ़ी बदलाव हुआ है। मैं देख के आज से कम 8-10 साल पहले आया था। समय क्या स्थिति देखी थी आपने? उस समय और आज में काफ़ी परिवर्तन आया है। और इस बार चुनाव में क्या काफी अच्छा भगवा, लग रहा है। इस समय चुनाव में भगवा लहराया गया फिर गठबंधन होगा? गठबंधन की जीत होगी। भाजपा निकल जाएगी इस बार। क्या भाजपा पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों? उनका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा मेरे को जमता है, मतलब काफ़ी पसंद है, अब जनता को भी पसंद आता है। लेकिन जिस तरह से सपा कहती है बार बार कि योगी जी जो है वो गुंडों को राज करवाते हैं, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनकी। नहीं, ऐसा नहीं हो। 1-2 घटना अलग बात होगी लेकिन ओवरऑल देखेंगे ना तो काफ़ी सुधार हुआ है। मैं गांव पे आता हूँ तो देखता हूँ बिजली पानी इतना अच्छा सुधार हुआ है ना। गुंडा राज तो सपा के जमाने में होता था, वो लोग करते थे। भाजपा में काफ़ी अच्छा है ये सरकार में। क्या लग रहा है इस बार भगवा फिर लहराएगा यहाँ पर या फिर इस बार गठबंधन की जीत होगी? यहाँ गठबंधन नहीं, हमें लगता है किशन दीक्षित जी आएंगे क्योंकि वो महामृत्युंजय मंदिर के महंत भी है और हम लोग के लोकप्रिय है। 5 सालों में जब इनका ये नीलकंठ तिवारी जी का था कार्यकाल तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में कभी आए नहीं वो हमारे क्षेत्र में, लेकिन किशन दीक्षित जी हमारे हमेशा शहर में बनारस में हर जगह आते रहे, लोगों का मकान टूटता रहा। अतिक्रमण के नाम पे सरकार मकानें तोड़ रही थी, बोलती थी आपका मेरा मकान जैसे 2 तल्ले का है, 2 तल्ले का, तो उसको अगर हम बनवा नहीं सकते थे। लेकिन किशन दीक्षित जी जो हैं वो महामृत्युंजय मंदिर के महंत भी हैं, वो आए अगर मकान टूटता था तो आके कम से कम लोगों को सहानुभूति देते थे, वो हमारे बीच आया करते थे। तो भाजपा के राज में यहाँ पे ज्यादा आप काम देख रहे हैं, लोगों को महिलाओं को सुरक्षित देख रहे हैं या फिर गुंडागर्दी को देख रहे हैं? मेरी बात सुनिए, हम योगी जी मोदी जी से सहमत हैं, हम वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन दक्षिणी से हम किशन दीक्षित जी को जिताना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि वो जीतें। एक बार फिर योगी जी को देखना चाहते हैं? एकदम जरूर योगी जी को जरूर देखना चाहेंगे। उनके वजह से यहाँ गुंडागर्दी और मतलब काम जो भी हो रहा है सारा अच्छा हो रहा है। मोदी जी ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है बाबा का। बार बार विपक्षी का कहना है योगी जी यहाँ पर लोग बेरोजगार है, जब से वो आ गए रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए ये विपक्षी कह सकते ये रोजगार, भाई देखिए अगर हाथ पैर आप चलाएंगे मेहनत करेंगे तो रोजगार कहीं मिलेगा। यहाँ पे नया मंदिर बना है, इतने लोग दुकान खोले हैं, खैर ये है बेरोजगार ही अंदर से बाहर आए हैं। पहले लोग दुकानदार थे अब सड़क वाले हो गए हैं, तो ये हो रहा है थोड़ा बहुत। आपको क्या लग रहा है कौन होगा इस बार? हमारा दीदी ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, हमारा यही कहना है कि एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम। हम लोग योगी के समर्थन है। हम लोग किसी का योगी का समर्थन क्यों है? हम लोग योगी का समर्थन इसलिए दीदी कि ये जो हम लोग करप्शन जो घटा हुआ है, हम लोग को करप्शन नहीं चाहिए। हम लोग को किसी करप्शन से कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग का सीधा सिद्धांत है कि जो है वही रहेगा, वही आगे तक ही रहेगा। तो इस बार फिर एक बार भगवा ही लहराना है? वो 100% श्योर है, 100% श्योर है कि हमारा ये
भगवा ही लहराएगा। सपा कह रही है इस बार सपा आने वाली है। वो आने दीजिए, वो देखा जाए, वो वक्त बता देगा ना, वक्त तो सब निर्धारित करेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस वोटर हैं, हम लोग वोट दे सकते हैं। आपका वोट किसको है? हमारा बीजेपी समर्थन है। क्यों बीजेपी को ही क्यों? हमारा बीजेपी समर्थन, वो काम हुआ है ना हमारे देश में। देखिए, मैं मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे बात नहीं करता, मैं मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं। हमारा पेट जब चलता है तो इनके राज्य में जो ये निर्माण हुआ है, हमारे काशी की भव्यता का निर्माण हुआ है, इससे टूरिज्म बढ़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार बढ़ा हुआ है दीदी। ये टूरिज्म में ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है ना, तो इससे हम लोग का रोजगार बढ़ा हुआ है। उसको चाहे उठा दें बैठा दें, क्या वोट तो आपके होंगे? आपका जी नहीं, सब मीडिया वालों के है, क्योंकि मीडिया वाले बिके हुए हैं, उनके पास पैसा सब जा रहा है, इसलिए कि और कोई के नहीं है। मीडिया वाला चाहे नीचे से ऊपर बैठा दें, ऊपर से नीचे उठा दें। कैसे परेशानी हमारी दुकानें अंदर चली गई। अब तो मोदी जी बोल रहे थे देने के लिए, अब तो दे तब ना। तो इस बार किसको चुनने वाले, किसे वोट होगा? अब मोदी जी एक तो चुनने वाले हैं, और योगी जी को नहीं? योगी जी भी आएंगे ना, मोदी जी साथ में तो योगी जी जरूर आएंगे। लेकिन आपने कहा कि उनकी वजह से ही आपके काम खराब हो गया है। राम बस यही हमारी ये दुकानें चली गई, दुकानें मिल जाए बस, और रिक्वेस्ट है, और कोई बात नहीं है। और किसने काम किया, किसके शासन में काम हुआ? अगर बात करें सपा या फिर भाजपा? इतने दिन से कोई भी नहीं काम किया। 5 साल में जो काम हुआ है आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हुई या वही लूटपाट चल रही है अभी? अब तो इसके बारे में नहीं बता सकते। अब किस तरह पहले से कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव आ गई है, बहुत सारी बदलाव आ गई। आप कहाँ से? आप कहाँ से? यहाँ से या? नहीं, हम तो इधर जौनपुर से। जौनपुर से। क्या लगता है इस बार यहाँ पर सपा होगी, गठबंधन की सरकार होगी या फिर भाजपा? अभी ये देखो, अब तो ऊपर वाले को मालूम है क्या हो, लेकिन अभी कुछ। आपकी पसंद कौन है? आप किसे देखते हैं विकास की कड़ी में? यूपी में अगर विकास कर रहे हैं तो कौन होगा? हाँ, यूपी में योगी है। योगी जो यहाँ का दृश्य, आप इससे पहले जब यहाँ आया करते थे क्या दृश्य था? आज पहले नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं अभी। क्या किस तरह देखते हैं, कितना यहाँ पर विकास आपको लगता हुआ है? विकास अच्छा हुआ है। तो योगी जी के काम को, किस काम को देखते हैं कि आपको लगता है योगी जी फिर आने चाहिए? वो काम अच्छा करते हैं, अभी जो कि वो गुंडागर्दी नहीं रहता बस। आप क्या कहते हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? आज मुंबई से आए हम। किस तरह देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, किस तरह क्या कुछ जानते थे, कब से आपने जानना स्टार्ट किया? क्या भाजपा ही आए। क्या वजह है? वजह ये है कि जो विकास जिनको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग को तो विकास दिख रहा है। जिसमें मेरी 3 दुकानें गई हैं, आज हम मालिक यहाँ मतलब स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हानि हम लोग का हुआ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि योगी जी आएँ। तो बेरोजगारी ज़्यादा हुई है इस गवर्नमेंट में या रोजगार? बेरोजगारी कहीं नहीं खत्म हुई, अपना अपना ये होता है। देखिए अब आने वाले समय उनका भी व्यवस्था होगा, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी कहीं नहीं है, केवल अपने देखिए अब कुछ भी थोड़ा होता है तो थोड़ा तो हानि होता है, फिर आगे के लिए रास्ता भी बनता है। लेकिन जिस तरह से बार बार सपा कहती है कि जब से योगी की सरकार आई, योगी जी ने गुंडों में गुंडे ज़्यादा है, लोग सुरक्षित नहीं है। क्योंकि तो हम तो ये देख रहे हैं कि आज कानून के हिसाब से देखा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। एक समय था छोटा सा नेता भी जाके कुछ लड़ाई होता रहा, जाके बोलता रहा मेरे आदमी छोड़ दीजिए। अब क्यों नहीं भाजपा का नेता जाकर छोड़ाता है। तो आपको लगता है ये सपा करती थी, गुंडों को सपा? दम सही है, जो भी योगी सरकार बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि अभी आए, हम लोग तो हमेशा समर्थन में इनके रहते हैं। जब बात होती है बनारस की, और बनारस में अगर हम पान जब लोग आते हैं तो लोगों के जुआ पे पान का भी एक असर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में इस पान की अगर हम बात करें तो पान कितना ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा चेंज हो गया है। इसके लिए यहाँ पर ही हम पान की दुकान पर पहुँचे और बनारसी इस पान को देख सकते हैं आप किस तरह से बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में, किस तरह से पान का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, कि चुनाव किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस समय? गठबंधन या भाजपा? भाजपा। क्यों भाजपा, क्यों? योगी जी जो कि अच्छे काम किए हैं। लेकिन सपा कहती है कि योगी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है, गुंडे लोगों को वो शरण देते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो योगी जी जो काम किए हैं, मोदी जी जो काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं बनारस के अंदर। यहाँ पर जो बाबा का जो है दर्शन करने के लिए, अगर जो एक हल्ला दर्शन कर लेगा वो दोबारा फिर जो है 4 आदमी को भेजेगा दर्शन करने खातिर। तो अगर सपा ये बोलती है योगी जी के आने से रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब वो भाजपा की और
सपा की जो है, सपा का काम कितना देखा है आपने? सपा का कोई काम अभी तक नहीं देखे हैं हमने। सपा के समय में क्या आपने गुंडागर्दी देखी है? वो बहुत देखे हैं, बहुत देखे, अब वो कम हो गई है। कम हो गई है। वो क्या लग रहा है, किसकी कोशिश की वजह से, किसका डर है अभी लोगों गुंडों को? मोदी को। मोदी या योगी? योगी भी है, योगी से ज़्यादा है। कि मोदी जी और योगी जी यूपी में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों की वजह से जनता कहीं ना कहीं खुश है। और दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, जैसे सुख और दुख का जोड़ा होता है, अच्छा और बुरा होता है। तो 150 करोड़ जनता है और सबको खुश करना तो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि एक परिवार में यदि 10 सदस्य तो हैं, योगी को देखते हैं या फिर गठबंधन की सरकार को देखते हैं? नहीं, गठबंधन बात अलग है, लेकिन जो छवि है मोदी जी और योगी जी, इन्हीं दो चेहरों को देखते हुए हम इसको देखते हैं। क्या बदलाव देख पाते हैं यहाँ काशी में योगी जी के आने के बाद, और सपा के काल में क्या दृश्य रहता था यहाँ? ये बात तो सही है कि पहले हमने देखा था कि बिजली जो है 10 बजे, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कटती थी, शायद दिन में, लेकिन जो बिजली है अब 24 घंटे मिल रही है, तो वो भी एक बदलाव है। दूसरी बात, लोग भी देखते हैं कि जो गुंडा राज था, माफिया थे, कहीं ना कहीं किसी की ज़मीन पे कब्जा करना, लोगों को अत्याचार करना, मतलब ये समाज में होता था, वो समाप्त हुआ है। गुंडागर्दी भी समाप्त हुई है। तो यही सब बातों से आपने गुंडागर्दी की बात की है, लेकिन क्या हुआ, सपा बोलती है कि गुंडागर्दी योगी के आने के बाद बढ़ गया है। देखिए, मैंने कहा ना कि हर बात के दो पहलू होते हैं, तो वो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष सही है। बुलडोजर को कैसे देखते हैं, जिस तरह से योगी जी आजकल बुलडोजर को लेकर भी? स्वाभाविक है कि किसी ने दूसरे की संपत्ति पे कब्जा किया है तो भाई वो अनुचित है। तो आप भी इस बुलडोजर को चलना सही समझते हैं? बुलडोजर चलना चाहिए? जो अनुचित है, जिसने संपत्ति पे कब्जा किया है, वो हमारी तो है नहीं। जिसकी वो संपत्ति है, यदि सरकारी संपत्ति है, सरकार की है, ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति ही उसको रखे। क्या लग रहा है इस बार कौन होगा, भगवा या फिर एक बार? भगवा। क्यों भगवा ही क्यों? काम अच्छा हो रहा है। क्या काम कर रहा है भगवा? अरे मंदिर वगैरह दुनिया भर का अनाज फनाज सब बांट रहे हैं, तो अच्छा ही काम लेकिन है। विपक्षी कह रहे हैं बेरोजगार कर दिया है लोगों को भाजपा ने। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, सबका रोजगार धंधा चल रहा है, थोड़े में आजादी में सबका चल रहा है। तो और बुलडोजर की किस तरह, जिस तरह से योगी जी का बुलडोजर काफी फेमस हो गया, उसे कैसे हाँ, देखते हैं? वो गुंडागर्दी, सपा के राज में गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। तो सपा नहीं चाहिए इस बार? नहीं, सपा नहीं। इस बार कौन है? बीजेपी है। बीजेपी क्यों? बीजेपी आपकी पसंद क्यों? बस आने वाले भविष्य के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमारे बाल बच्चे उससे बहुत आगे बढ़ेंगे। फूल पत्ती कारवा सब काम होता है। खाली माला फूल में पत्ती है, सेवादारों के लिए हम लोग माला फूल के अंदर में काम करते हैं। ठेकेदार को तो बबलू के नाम से है, और बाबा विश्वनाथ जी के नाम से पत्ती धोता हूँ, करता हूँ, मंदिर बाबा विश्वनाथ जी के नाम से वही सेवादार हूँ। यहाँ पे माला गुंडाराज कौन था? गुंडाराज कौन करवा रहा था? गुंडाराज कोई नहीं करवा रहा है, सपा ने कराया था या भाजपा ने? ये कमल ने। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।